मैं देवरानी जेठानी अपना बैठती थी। तो संकटा माता का पूजा का सामान लेने सब आती थी। तो जेठानी जो थी वो एक पैसा ना कम करे। हम भाई खरीद के लाए काहे कम करें। लेकिन देवरानी जो है आई तो जैसे कोई आया कि बहन पैसा थोड़ा कम है तो कोई बात नहीं बहन, आप पूजा सामान है वैसे ले जाइए, आप माता रानी हमको और देंगी तो उसकी बिक्री ज्यादा हो। अब जेठानी को पूरन होने लगी। कहीं कि ऐसा है छोटी कि अब की बाजार से तुम अपनी दुकान जो है एकदम किनारे लगाना, एकदम किनारे लगाना तुम। तो कहीं कि दीदी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है दीदी, थोड़ा सा अगर कम में दे देते हैं तो पूजा पाठ की चीजें कर, नहीं तुम जो है वहीं जाओ, सारे ग्राहक तुम्हारी तरफ चले जाते हैं, हमारी तरफ कोई ग्राहक नहीं आता है। तो कहे ठीक है दीदी। वो उस दिन जब बाजार लगी संकटा माता की तो एकदम किनारे जाकर के अपनी दुकान लगा ली भाई, सब चीज श्रृंगार का सामान। अब ये महारानी जो जेठानी रानी थी ये अपना बीच बाजार में लगा के बैठी थी। तो एक कन्या आई सुहाग का सामान लेने। तो कही कि यहाँ पे एक लोग और बैठती थी, वो कहाँ गई। तो कही कि बेटा यहीं से ले लो। कहे नहीं हम उन्हीं से लेंगे, उनकी दुकान कहाँ है। तो अब देखो जलन के मारे कह रही कि हमें नहीं पता वो कहाँ दुकान लगाती है। फिर आसपास के लोगों से पूछती हुई वो उनके पास पहुंच गई। उनके पास पहुंच गई तो गई कही कि हमको सामान दे दीजिए पूजा का। उसके पास पैसा कम था कुछ। तो कहे कि दादी पैसा थोड़ा सा कम है, अभी हम आके दे जाते हैं। तो कहे कि बिटिया तुम सामान पूरा ले जाओ, पूजा पाठ हो जाएगी, पैसे की कोई बात नहीं। अब भाई जिसको सस्ते में सामान मिल रहा दुकान ढूंढते हुए पहुंच जाएगा। उसकी दुकान पे फिर वैसे ही भीड़ होने लगी। जेठानी वैसे की वैसे बैठी रही। जेठानी वैसे की वैसे बैठी, उसके मन में और मतलब क्रोध की भावना आ गई। तो एक दिन गई घर कहे छोटी तुम ऐसा क्या करती हो कि तुम्हारे पास बहुत ग्राहक आते हैं, हमारी बिक्री नहीं होती। कहे दीदी हम क्या करते हैं, आप तो जैसा कहते हैं हम वैसा ही कर लेते हैं। आप कहे किनारे दुकान कर लो, हम किनारे दुकान कर लिए। तो कहीं कि तुम माल बहुत ज्यादा ले जाती हो, माल थोड़ा कम करो अपना। अब वो बेचारी चलिए ये भी करके देख लेते हैं। वो भर पूरा लाट लेके गई जेठानी। अब वो एक गच्छा खाली चूड़ी, 8-10 पत्ता बिंदी और सुहाग का जो सामान था लेके गई। फिर वैसे ही हुआ भाई, लोग आते जा रहे हैं लेते जा रहे हैं सामान, लेकिन न चूड़ी वो हो रही है और न बिंदी खत्म हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। आज जेठानी सोच रही है इसको हम इतना अच्छा चूड़ी कहे थे, ये जरूर चोरी से कहीं रखी रही होगी, तभी इसका बिकता जा रहा है। शाम होते होते उसकी डलिया पूरी भर गई। जब माता जी का पूजा का समय समाप्त हुआ और ग्राहक भी अपने अपने पूजा में व्यस्त हो गए, उस समय उसकी डलिया पूरा हीरा मोती हर चीज से भर गई। अब वो गई अपना लेके, उठाए नहीं उठ रही थी तो मदद से उठाई। अब जेठानी देख रही कैसा क्या इसकी डलिया में भर गया कि उठ ही नहीं रही है, एक तो हमारा सामान है इतना है कि एक को निकला ही नहीं। तो लेके भैया वो घर गई। अब वो जब घर गई तो उसके मन में छलपटपन था ही नहीं। गई अपना कहीं आज तो सब बिक ही गया है, कुछ बचा नहीं है, और देखे आज क्या मिला है। तो जब वो अपना ऊपर से ढक के चलती है चूल्हारी लोग कपड़े से ना सुहाग को, तो उसको जब हटाई तो देखी उसमें पूरा सब भरा हुआ था। तो कहीं हम तो पैसे ले रहे थे सबसे और संकट हमारे माँ का ध्यान कर रहे थे, पैसा तो दिख ही नहीं रहा, इसमें तो सब दूसरा तीसरा चीज है। अच्छा उसको समेट के रखी, संकटा माता का बहुत शुक्रिया अदा की। उसके बाद जो है जेठानी की खलबली मची हुई थी, वो अपने बच्चे को भेजी कि जा चाची से कुछ मांगने के लिए भेजी। तो गई तो वो अपना समय बटोर रही थी। अच्छा उसको भी कहा बिटिया रुक जाओ 2 मिनट, हम सामान घर उठा रहे तो तुमको दे रहे हैं। तो सामान थी और जिस चीज में सामान लेने के लिए भेजी थी उसके नीचे गोंद लगा दी थी। अब जब वो ऐसे रख करके सामान ली उसके बाद उठा के चली गई, उस बच्चे को क्या पता, वो पलट के देखी तो सब चीज चिपका हुआ था। अब कहीं बताओ छोटी कैसे वो तुम्हारे पास ये कैसे है। कहीं दीदी कुछ नहीं, वही संकटा माता जाने, वही संकटा माता जाने। और तो कहेंगे पूजा करती हो, कहीं हम पूजा नहीं करते लेकिन उनको हम मन से मानते रहते हैं, ध्याते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं। तो कहीं चलो हम भी करेंगे भाई।
मन की पूजा और दिखावे पूजा में बहुत फर्क है। वो वही पाने के लिए भैया अपना सब फैलाई जाल, कराई पूजा उजा कराई, लेकिन उनका जैसा कि तैसा कुछ भी नहीं वापस हुआ। कहीं कुछ नहीं है, संकटा माता वाता कुछ नहीं है, कहाँ हुआ मेरा कुछ, तुम कराओ तो जाने। अब वो भी कराई भाई संकटा माता की पूजा, संकटा माता की पूजा कराए। अब वो बिचारी बनाए 7 लड्डू, बन जाए 9 लड्डू। कहीं माता कहाँ भूल हो रही हमसे, लड्डू तो 7 ही बनता। तब जो है संकटा माता आई बूढ़ा गई, कहीं बेटी तुम भूल नहीं, तुम 7 सुहागिन का लड्डू बना रही हो ना, इसमें 2 अलग बनाया जाता है, एक विधवा और एक कन्या। हमारी पूजा में 9 लोग शामिल होते हैं, तब उसने 2 लोगों को और न्योता और पूजा की। पूजा करने के बाद उसका घर और धन संपत्ति से भंडार पूरा कर गया। तो माता रानी जैसे उनका घर भंडार भरी, वैसे सबको सद्बुद्धि दे, सब अपने परिवार में खुश रहे और सबका भंडार भरा रहे। बोलो संकटा माई की जय।